इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक कविता से। अब पहली बार सुनने पर ऐसा लगता है मानो ये किसी नवविवाहित जोड़े के मिलन की पहली रात की कहानी हो। वो जो गहरी अंतरंगता होती है, वो भावनात्मक खिंचाव, ऐसा महसूस होता है जैसे हर शब्द में वही पे रोया गया है। ड्राइव बार सा खिंचता मैं तुम्हारी गर्म आगोश में समाने लगा। सांसों के इस फ्रिक्शनल क्लच में हर फासला अब मिटने लगा। तड़प की मोटर जब घूमी तो एक जिस्म दूसरे से जा लिपटा। दूरियों का वो भारी ट्रैक मचलती बाहों के घेरे में आ सिमटा। तो चलिए अब इस खूबसूरत कविता की एक एक परत को खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि इन शब्दों में आखिर क्या अर्थ छिपा है। पहली लाइन पर गौर करते हैं, ड्राइव बार। थोड़ा अजीब शब्द है ना एक कविता के लिए, पर इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई एक अनदेखी, एक जबरदस्त ताकत से अपने साथी की तरफ खिंचा चला जा रहा हो। एक ऐसा खिंचाव जिसे रोकना नामुमकिन सा लगे। तो असल में एक ड्राइव बार होता क्या है? ये एक मशीन का वो हिस्सा है जो घूमने वाली ऊर्जा को एक सीधी जबरदस्त ताकत में बदल देता है। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि ये भारी भरकम स्टील की पटरियों को अपनी जगह से हिला सकता है। और देखिए यहीं पर कनेक्शन कितना शानदार है। मशीन की वो जबरदस्त ताकत किसी की बाहों में समा जाने की उस बेकाबू तड़प का प्रतीक बन जाती है। एक ऐसी शक्ति जो हर दीवार, हर फासले को तोड़ देना चाहती है। अब अगली लाइन पर आते हैं, फ्रिक्शन क्लच। ये तो ड्राइव बार से भी ज्यादा अजीब और गहरा रूपक है। ये उस लम्हे की बात कर रहा है जब दो सांसें एक होने लगती हैं और सारे फासले मिट जाते हैं। अगर हम टेक्निकली देखें तो एक फ्रिक्शन क्लच एक सेफ्टी डिवाइस होता है। जब मशीन पर लोड बहुत ज्यादा हो जाए या कोई रुकावट आ जाए तो ये मोटर को नुकसान होने से बचाता है, मतलब ये ताकत को कंट्रोल करता है। और ये कितनी कमाल की बात है। सोचिए कैसे क्लच का काम यहाँ पहले स्पर्श की नाजुक झिझक से जुड़ जाता है। जैसे क्लच जबरदस्त ताकत को संभालता है, ठीक वैसे ही वो पहला स्पर्श, वो भावनाओं के तूफान और उस आखिरी हिचकिचाहट को पार कर जाता है। और फिर कविता की आखिरी लाइनें इस पूरे सफर को उसकी मंजिल तक ले आती हैं। तड़प की मोटर का घूमना और दूरियों के भारी ट्रैक का सिमट जाना ये मिलन को मुकम्मल कर देता है। तो मुद्दा ये है, मोटर की ताकत यहाँ जुनून की आग बन जाती है और उन भारी पटरियों का आपस में मिलना उस एक खूबसूरत पल का प्रतीक है जब दो जिस्म एक होते हैं और सारी दूरियां बस एक आगोश में सिमट कर रह जाती हैं। अच्छा, तो हमने भावनाओं की इन गहराइयों को तो समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये कविता ये आई कहाँ से? इसका असली स्रोत क्या है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये सच में किसी शायर के दिल से निकली आवाज है या फिर इसकी कहानी कुछ और ही है? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। ये कविता किसी इंसान के बारे में है ही नहीं, ये तो एक भारी भरकम इंडस्ट्रियल मशीन के बारे में है। एक रेलवे पॉइंट मशीन। जी हाँ, वही मशीन जो ट्रेन की पटरियों को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले जाती है। और ये कविता खास तौर पर इस मशीन के काम करने का जो सबसे डायनामिक स्टेज होता है, जिसे थ्रोइंग फेज कहते हैं, ये उसके बारे में है। वो पल जब पटरियां असल में अपनी जगह बदलती हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे विचार पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए कैसे एक पूरी तरह से मैकेनिकल प्रोसेस ने इतनी गहरी, इतनी इमोशनल कविता को जन्म दे दिया। इससे सबसे बड़ा सबक शायद यही मिलता है कि कविता, सुंदरता और भावनाएं सिर्फ कला की किताबों तक ही सीमित नहीं हैं। अगर हमारे पास देखने वाली नजर हो तो वो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, हर जगह।